मेरी इस वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया जिसका आंसर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चीज को लेकर काफी सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। ये कहते हैं भाई 1 एम्पेयर में तो 120 वॉट होते हैं, तो 22 एम्पेयर में 5000 वॉट कैसे होंगे। इनका सवाल सही हो सकता है, लेकिन 1 एम्पेयर में कितने वॉट होंगे इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि 1 एम्पेयर में कितने वॉट होंगे ये टोटली डिपेंड करता है सप्लाई कितने वोल्ट की है। अब अगर आपने यूएसए से कमेंट किया है तो आपका सवाल बिल्कुल जायज हो सकता है, क्योंकि यूएसए में स्टैंडर्ड इनपुट सप्लाई 120 वोल्ट की है और 1 एम्पेयर को जब हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 120 वॉट। लेकिन दोस्तों इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में स्टैंडर्ड सप्लाई है 230 वोल्ट की, तो यहां पर 1 एम्पेयर की वैल्यू बनती है 230 वॉट। लेकिन यह कैलकुलेशन सिर्फ डायरेक्ट करंट के केस में है। अगर आप एसी करंट की बात करेंगे तो वहां पर पावर फैक्टर भी एक चीज है जिसको भी कंसीडर करना पड़ता है। तो पावर फैक्टर स्टैंडर्ड 1 होता है, लेकिन अगर पावर लॉस हो जाए तो 0.9 या 0.95 इस तरह से भी उसकी वैल्यू होती है। तो अगर हम पावर फैक्टर 1 कंसीडर करके चलें और 230 की सप्लाई मानकर चलें तो 1 एम्पेयर की वैल्यू 230 ही आएगी। अगर पावर फैक्टर 0.9 कंसीडर करके चलें तो उसी 1 एम्पेयर की वैल्यू आएगी 207 या 208 वॉट के आसपास। अब 1 एम्पेयर में अगर 12 वोल्ट की सप्लाई से करंट है तो 12 वॉट का हो जाएगा 1 एम्पेयर। इसी तरह से 24 वोल्ट की सप्लाई है तो 1 एम्पेयर 24 वॉट का हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें डीसी करंट के केस में होती हैं। एसी करंट के केस में हमेशा पावर फैक्टर को भी कंसीडर करना पड़ता है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि 1 एम्पेयर में कितने वॉट होंगे ये टोटली डिपेंड करता है इनपुट वोल्टेज के ऊपर और पावर फैक्टर के ऊपर, अगर आप एसी करंट की बात कर रहे हैं तो।